स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत ठीक चल रही होगी। तो सबसे पहले आपका हमारे अपने YouTube चैनल RJ11 सर मथुरा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज स्पेशल D.Ed के जिन्होंने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे तो उनके री इवैल्यूएशन या री टोटलिंग के फॉर्म है वो फिलअप हो रहे हैं। यदि किसी बच्चे के अंक कम आए हैं या फिर किसी स्टूडेंट को अपने अंकों पर डाउट है तो वह स्टूडेंट अपना री इवैल्यूएशन का फॉर्म खुद से फिल कर सकता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो री इवैल्यूएशन का फॉर्मेट है या फिर जो सूचना आई हुई है उस सूचना के बारे में अवगत करा देता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो वो सारी वीडियो को आप एंड तक बिल्कुल देखें। आपको कहीं किसी भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी CSC सेंटर ना किसी ऑनलाइन ई-मित्र वाले के पास। आप खुद घर बैठे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया गया है क्लियर कि आपके री इवैल्यूएशन एवं री टोटलिंग के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। री इवैल्यूएशन री टोटलिंग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। री इवैल्यूएशन की जो फीस है वो आपको यहाँ दिख रही होगी 1000 रुपये और री टोटलिंग की जो फीस है वो आपको यहाँ दिख रही होगी 500 रुपये। तो री इवैल्यूएशन की जो फीस है वो 1000 रुपये प्रति पेपर और री टोटलिंग की जो फीस है वो 500 रुपये प्रति पेपर। ठीक है ना। तो अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ कि आखिरकार इसमें अंतर क्या है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा आपको री इवैल्यूएशन के बारे में। तो री इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी कॉपी को दोबारा से जांचा जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद में उनके नंबर है वो वापस से काउंट किए जाते हैं जांच करने के बाद, और जांच करने के बाद जो ऑथेंटिक नंबर आते हैं वही आपके मार्कशीट में अपलोड कर दिए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं रीटोटलिंग की, तो रीटोटलिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो आपकी कॉपी ऑलरेडी बोर्ड में जमा है, जो जांच की हुई रखी हुई है ऑलरेडी पहले से, तो उसके मार्क्स को पुनः काउंट किया जाता है। काउंट करने के बाद में यदि नंबर कम या ज़्यादा होते हैं तो उनको पुनः आपकी मार्कशीट में प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो मेरी राय आप लोगों से ये है कि आप रीटोटलिंग की अपेक्षा री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरें तो अच्छा रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे YouTube चैनल, जैसे कि आपको पता है RJ11 सर मथुरा है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जिससे सारे स्टूडेंट्स के पास अपने री इवैल्यूएशन के फॉर्म को भरने की महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकें और वो भी खुद से ही अपना फॉर्म फिलअप कर सके। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे तो गूगल में जैसे ही टाइपिंग का यहाँ पे ऑप्शन आता है तो टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है RCI स्टूडेंट लॉगिन। क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है RCI स्टूडेंट लॉगिन, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ है RCI स्टूडेंट लॉगिन। जैसे ही आप RCI स्टूडेंट लॉगिन टाइप करते हो तुरंत ही आपके पास एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। और इस तरीके का जब पेज आपके यहाँ ओपन होता है तो आपको मैं बताऊंगा कि आप जो फर्स्ट वेबसाइट है, ठीक है ना, जो फर्स्ट वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप ओपन करोगे। ये जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। ये जो इंटरफेस है ये RCI के जितने भी कोर्स चलते हैं या फिर जितने भी लॉगिन के पोर्टल हैं वो सभी आपको यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट को लॉगिन करना है तो इंस्टीट्यूट का ये रहा इंस्टीट्यूट लॉगिन। NBR पे करना है तो NBR पे, और एग्जाम सेंटर प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आए थे वो अपना यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और स्टूडेंट यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या फिर आपके जो री इवैल्यूएशन या री टोटलिंग के जो फॉर्म है वो री इवैल्यूएशन के फॉर्म आपके केवल और केवल स्टूडेंट पोर्टल से
भरे जाएंगे। तो जैसे ही हम अपने स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम अपने स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करते हैं, तो स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का केवल और केवल कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर अपलोड करना है या मोबाइल नंबर इसमें डालना है। तो जो मोबाइल नंबर होगा वो किस मोबाइल नंबर को आप इसमें इंक्लूड करोगे, तो मैं बता दूं आपको, जो आपने अपनी संस्थान में कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर से आपको क्या करना है, इसमें अब डालना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यूस पर क्लिक करना है। यदि आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर है वो आपका कॉलेज पोर्टल पर दर्ज है, तो आप अपनी संस्थान में ट्राई कर सकते हैं। संस्थान से आप पूछ सकते हैं कि सर मेरा कौन सा मोबाइल नंबर है वो हमारा स्टूडेंट पोर्टल पर लगा हुआ है। चलिए, जैसे ही हम इसमें मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं तो मोबाइल नंबर की फिलअप करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है और आपको क्या है, इस पर जो कंटिन्यूस का सिंबल है, कंटिन्यूस का जो सिंबल है, इस कंटिन्यूस के सिंबल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और कंटिन्यूस के सिंबल पर क्लिक करते ही यदि आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। स्टूडेंट आईडी के बाद में यहाँ पे किसका ऑप्शन आता है, पासवर्ड का ऑप्शन आता है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी अवगत करा देना चाहता हूँ। यदि आपका पासवर्ड आपको नहीं पता है, यदि आपको आपका पासवर्ड नहीं पता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अपना एनरोलमेंट नंबर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और आप अपना मोबाइल नंबर, तीनों एडमिट कार्ड से देखेंगे। क्या मोबाइल नंबर एडमिट कार्ड में नहीं होता है, लेकिन एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड में होती है। वो एडमिट कार्ड से देख करके, ठीक है ना, आप फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ये यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है फॉरगोट योर पासवर्ड। तो जैसे ही हम फॉरगोट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। और इस तरीके के इंटरफेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड पर होगा वही आपको इसमें डालना है। और उसके बाद में जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है ना, वो एनरोलमेंट नंबर आपको वही डालना है जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। उसके बाद में इस कॉलम में आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है। और सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है इसमें आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने कॉलेज में पोर्टल पर चढ़ाने के लिए दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम इन कॉलम्स को फिल कर देते हैं और उसके बाद में हम साइन इन पर क्लिक करते हैं, तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है। और इस प्रोफाइल को बोलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। क्या बोलते हैं इस प्रोफाइल को, इस प्रोफाइल को बोलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट प्रोफाइल में जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत सारे कॉलम दिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कोड, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में आपकी क्लास, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट आपको शो हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में जैसे ही ये आपका जो प्रोफाइल खुलती है, स्टूडेंट प्रोफाइल जैसे ही आपको यहाँ पे ओपन हुई दिखती है, यहाँ पे आपका फोटो भी आता है। वो फोटो मैंने थोड़ा सा हाइक कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे स्टूडेंट की पर्सनल सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना। तो जो फोटो है उसको मैंने हाइड कर दिया है, कुछ सामान्य जानकारियां हैं वो हाइड कर दी है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे ही आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल ओपन होती है तो उसके बाद में आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो स्टूडेंट प्रोफाइल, दूसरा आपको एनुअल एग्जाम रिजल्ट जून 2024, जो आपने एग्जाम दिया है वो एग्जाम का रिजल्ट यदि आपको देखना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको इसी एग्जाम की या फिर आपने पिछला जो एग्जाम दिया है उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करना है तो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया हुआ है री इवैल्यूएशन। क्या दिया है, री इवैल्यूएशन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और री इवैल्यूएशन का जैसे ही हम इस कॉलम पर क्लिक करते हैं, किस कॉलम पर हम क्लिक करते हैं, री इवैल्यूएशन वाला जो ये कॉलम है, इस कॉलम पर यदि हम क्लिक करते हैं
तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है। तो इसमें फॉर्म में जैसे ही रिवॉल्यूशन का हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, क्लियर इन्होंने बताया है कि आपका जो फीस है वो पर पेपर यहाँ बताया गया है। पर पेपर जो री इवैल्यूएशन की फीस है वो 1000 रुपये है और रीटोटलिंग की जो फीस है वो कितनी है, 500 रुपये है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो करवाया गया है। ठीक है ना, और अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा। ठीक है, और इसमें जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि लास्ट डेट आपकी वो कितनी है, 8 अक्टूबर 2024। 8 अक्टूबर से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, यदि आपको किसी सब्जेक्ट में कम अंक प्रदर्शित होते हैं तो आप उसमें अपना री इवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं, रीटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट पे क्लिक किया है, ठीक है ना, जिसमें मुझे लगता है कि 8 नंबर है और हमें अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 18 की जगह पे गलती से 8 टाइप हो गया, तो क्या है वो वापस से रीटोटलिंग करते हैं तो फिर भी उनका क्या हो जाता है, फॉर्म नंबर बढ़ जाते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है ना, और यदि आप ग्रेस मार्क्स को भी बढ़वाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दोनों सिचुएशन बनती है, नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सोच समझकर फैसला लेना है। तो जैसे ही आपने एक इस पर क्लिक किया, ठीक है ना, कि हमें री इवैल्यूएशन, मैं आपको यहाँ भी अवगत करवा देता हूँ थोड़ी सी जानकारी कि यदि आप इस कॉलम के जो रो है इस पर क्लिक करते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट का यदि आप टिक करते हैं तो उन सभी के री इवैल्यूएशन के ही फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब आपकी कॉपियां पुनः जांची जाएंगी और उसके बाद में आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और यदि मैं बात करूं रीटोटलिंग की, तो यदि आप इधर वाले कॉलम में क्लिक करते हैं तो रीटोटलिंग का भी आप क्या है, यहाँ पे रीटोटलिंग का ही मार्क्स प्रदर्शित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, मैं आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको री इवैल्यूएशन और रीटोटलिंग का एक साथ नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि यदि हम रीटोटलिंग करवाएंगे और री इवैल्यूएशन करवाएंगे, ठीक है ना, जैसे हम कॉपियां अगर जांच करवाएंगे तो कॉपी जांच करवाने के बाद में आपको भी पता है कि अंकों की गणना दोबारा से होनी है, तो हम क्यों रीटोटलिंग करवाएं। तो इसीलिए केवल और केवल आप री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरिए, मेरी ये आपसे राय है, बाकी आप पर्सनल क्या करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, जैसे ही हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला सिंबल है आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करते हैं, जितनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ पेमेंट का जो कंफर्मेशन का पेज है वो ओपन होता है। और इस पेमेंट कंफर्मेशन के पेज पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक पेपर को सिलेक्ट किया है, यहाँ हमने क्लियर दिख रहा है कि हमने कितने पेपर को सिलेक्ट किया है, एक पेपर को सिलेक्ट किया है, उसका जो फॉर्म है हमने री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है। री इवैल्यूएशन के फॉर्म की वजह से जो फीस है वो केवल 1000 है और जो आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद में आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो पे ऑनलाइन का ऑप्शन है उस पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हो आप, तो उसके बाद में आपके पास पेमेंट का मोड है वो कुछ इस तरीके से खुलता है। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं मैं आपको शो करवा देता हूँ। आप यहाँ क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आप यहाँ यूपीआई से कर सकते हैं। मुझे सबसे सिंपल मेथड इसमें से यूपीआई का लगता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देख लिया सब कुछ, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यूपीआई पर क्लिक किया। किस पर क्लिक किया कि हमें पेमेंट कैसे करना है, हमें यूपीआई से करना है, तो मैंने यूपीआई। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 14 मिनट 28 सेकंड टाइम दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट का आपको पेमेंट करने का टाइम मिलता है, लेकिन उसमें से भी आपको बहुत जल्दी पेमेंट करना होता है, जिससे कि क्या है साइड का एरर कभी कभी आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे ही मैं यूपीआई पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, जो कि आपको मैं जूम करके बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसमें यहाँ आपको प्रदर्शित हो रहा होगा, जैसे ही मैंने यूपीआई पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपके पास आप सिस्टम से भर रहे हो या फिर आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना आता है तो जनरेट क्यूआर कोड का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इसमें क्यूआर कोड आपको दिख जाएगा। क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में
आप उस पर पेमेंट कर दें, जितना वो पेमेंट मांग रहा है उतना ही आएगा। और पेमेंट के मोड पर वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। यदि आप HI का रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरें तो AYJNISHD यूनिवर्सिटी का नाम आएगा मुंबई। और यदि आप IDD का फॉर्म भर रहे हैं रिवैल्यूएशन का, DED स्पेशल का, तो वहाँ पर निपमेड जो चेन्नई है उसका नाम आएगा। और यदि आप VI रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरें तो आपके लिए वहाँ पे ऑप्शन आएगा निपमेड NIEPVD का, ठीक है ना, देहरादून। तो आपको वहाँ पर पेमेंट कर देना है। मैं आगे बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पे QR कोड के अलावा दूसरा ऑप्शन ठीक लगा, तो मैंने यहाँ पे दूसरे ऑप्शन यहाँ पे पे UPI ID, मैं यहाँ पे पे थ्रू UPI ID, मैं UPI ID से पेमेंट करना उचित समझता हूँ। तो मैंने क्या है यहाँ पर अपना UPI ID से पेमेंट किया। तो पेमेंट कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी UPI ID है उसको डाल दिया। और UPI ID के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका UPI ID कहाँ होता है, कैसे दिखता है। तो जैसे कि आप फोन पे का जो फ्रंट पेज है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। फोन पे का जो फ्रंट पेज है उसको आप ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद में आपको जो UPI ID है वो UPI ID आपकी यहाँ पे प्रदर्शित होती है, ठीक है ना। कहाँ आपको दिख रही होगी क्लियर कि आपको जो UPI ID है वो कहाँ है, वो आपकी UPI ID ये है, जैसे कि आपको प्रदर्शित यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है ना। UPI ID में आपको ये डालना है, जैसे कि मेरी ये पर्सनल UPI ID है जो कि ये जो लिखी हुई है 637621338999@YBL। ऐसे ही आपकी भी UPI ID होगी। आपको उस UPI ID को क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करके रखने से कॉपी भी कर सकते हो, अन्यथा यहाँ से आप नोट करके और उसे उस ऑप्शन में डाल सकते हो। तो उसके बाद में जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना UPI ID है, UPI ID को यहाँ पर मैंने फिल किया, इस जगह मैंने जो UPI ID है उसको मैंने डाल दिया। तो UPI ID डालने के बाद में मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया निपमेड तमिलनाडु, क्योंकि मैंने IDD वाले स्टूडेंट का फॉर्म भरा है, तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है, तो उसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया। उसमें निपमेड तमिलनाडु के नाम से मेरे पास जो है नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने क्या है यहाँ पे डायरेक्ट पे नाउ का ऑप्शन आता है, तो मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में कुछ इस तरीके का पेमेंट सक्सेसफुल होता है। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस स्टूडेंट पोर्टल पर दिखता है। पेमेंट करने के बाद में आपको तुरंत स्टूडेंट पोर्टल पर वापस से आ जाना है। लेकिन वापस से आने के बाद में आपको यहाँ पर क्लियर आपके फॉर्म के बारे में बता दिया कि पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हुआ है या फिर फेल्ड हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, कि पेमेंट सक्सेस हुआ है। देखो मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इसमें यहाँ क्लियर दिख रहा होगा आपको कि पेमेंट देखो सक्सेस हुआ है। सक्सेस होने के बाद में और आपको यहाँ और भी दिख रहा होगा कि आपने जो री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है, किसका फॉर्म भरा है, री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है आपने, उसकी फीस 1000 है। और स्टेटस अभी यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, कितनी तारीख को डेट वेट सब ऑल ओवर सब कुछ इसमें जो है मेंशन होना चाहिए वो आपको मेंशन हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेटस है वो री इवैल्यूएशन के बारे में बता रहा है कि री इवैल्यूएशन अभी हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग में चल रहा है। और जो आपका जो अमाउंट है आपने उसको पे कर दिया है, इसीलिए पेड लिखा रहा है। और इसके बाद में यदि आपको अपने इस फॉर्म की प्रिंट करनी है तो यहाँ पे ये एक प्रिंट रिसिप्ट का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। और ये आपकी रिसिप्ट है जिससे आपने फॉर्म भरा है। और इस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना है, ठीक है ना। आपको यदि और इसे कंप्यूटर से प्रिंट करना है तो यहाँ पे ऊपर एक प्रिंट का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में यदि आपको भविष्य में भी रसीद वसीद खो जाती है आपकी, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको अपने जो स्टूडेंट का होम पेज है उस होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद में आपको यहाँ पे ये जो री इवैल्यूएशन वाला ऑप्शन है, ठीक है, दिख रहा है ना री इवैल्यूएशन वाला ऑप्शन, ये जो री इवैल्यूएशन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो इंटरफेस है वो आपके
सामने आ जाएगा और जैसे ही आपके सामने आए आप यहाँ से अपनी रसीद को दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका रिजल्ट कैसे देखने हैं फिर उसके बाद में फिर वापस से जैसे ही आपको संस्था द्वारा सूचना मिलती है कि आपका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया है, तो उस कंडीशन में आपको अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ से मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट से देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको यदि किसी भी स्पेशल डीएड से संबंधित समस्या या सुझाव के लिए अगर कोई वीडियो बनवानी हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें बार बार, जिससे मैं कि 3-4 टॉपिकों को एक साथ लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूं। मुझे आपके लिए टाइम निकालना बहुत ही अच्छा लगता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका अपना YouTube चैनल RJ11 सरमथरा जो कि स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में कार्यरत है, और यदि कहीं छोटी मोटी ट्रिप होती है या फिर कॉलेज का टूर होता है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप सबसे पहले मेरा YouTube चैनल ओपन करेंगे, YouTube चैनल जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा YouTube चैनल के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने YouTube चैनल है उसको ओपन किया, ठीक है ना, और जैसे ही YouTube चैनल को हम ओपन करते हैं उसके बाद में यहाँ आप YouTube चैनल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं सबसे पहले प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट में से आपको यदि टूर के बारे में वीडियो देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। स्पेशल डीएड के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो सारी की सारी वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और हमारा कभी मनाली ट्रिप हुई थी तो उसकी वीडियो यहाँ देखने को मिलेगी। इस तरीके से यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो आप ये सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो। और मेक श्योर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे इस वीडियो के बारे में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।